जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ से आपका स्मार्टफोन छीन लिया गया है। चलिए, स्मार्टफोन नहीं, सिर्फ एक ऐप छीन लिया गया है जिस पर आपकी पढ़ाई का मटेरियल था, आपकी दफ्तर की फाइलें थी, आपके दोस्तों के ग्रुप थे और आपकी सालों की यादें थी। क्योंकि आज जो बात अदालत के कमरों से निकलकर आपके मोबाइल स्क्रीन तक आई है, वो सिर्फ एक ऐप के ब्लॉक होने की कहानी नहीं है। वो कहानी है इस देश के 15 करोड़ नागरिकों के उस भरोसे की जिसे व्यवस्था जब चाहती है एक झटके में नया डार्क वेब बनाकर खारिज कर देती है। संपूर्ण स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आजकल देश में जब भी कोई बड़ी परीक्षा होने वाली होती है तो छात्रों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है। छात्र यह सोचकर नहीं डरता कि परीक्षा का पर्चा कितना कठिन होगा। छात्र इस बात से डरता है कि परीक्षा खत्म होने के बाद कहीं टीवी स्क्रीन पर यह पट्टी न चल जाए कि नीट का पेपर फिर लीक हो गया। आगामी 21 जून को नीट परीक्षा की दोबारा परीक्षा होनी है। सरकार चाहती है कि इस बार कोई दाग न लगे। साख का सवाल है साहब, लेकिन साख बचाने के लिए सरकार ने जो रास्ता चुना उसने देश के न्यायशास्त्र और डिजिटल आजादी के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। आदेश क्या था कि 16 जून से 22 जून तक पूरे हिंदुस्तान में टेलीग्राम ऐप को अस्थायी रूप से बैन कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, 30 जून तक टेलीग्राम के उस मैसेज एडिटिंग और बैक रीडिंग फीचर को भी डिसेबल कर दिया जाए जिसके सहारे दुनिया भर के लोग अपने लिखे हुए शब्दों को सुधारते हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ के सामने इस बैन के खिलाफ सुनवाई हो रही थी। अदालत का कमरा वकीलों की दलीलों से भरा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सरकार की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े थे। उन्होंने कोर्ट के सामने टेलीग्राम का जो खाका खींचा उसे सुनकर ऐसा लगा कि जैसे टेलीग्राम कोई मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि अपराधियों की कोई अंडरग्राउंड सुरंग हो। सरकार ने कोर्ट में कहा कि टेलीग्राम एक फ्रैंकेस्टाइन बन चुका है। यह एक डार्क वेब है जहां ड्रग्स तस्कर, साइबर ठग और पेपर लीक करने वाले माफिया आराम से छिपकर अपना धंधा चलाते हैं। सरकार की दलील थी कि टेलीग्राम का जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो बनावट है वो ऐसी है कि सुरक्षा एजेंसियां जब तक किसी क्रिमिनल ग्रुप तक पहुंचती हैं तब तक व्हाट्सएप के जरिए सारा डेटा डिलीट कर दिया जाता है, अकाउंट गायब हो जाते हैं। इसलिए परीक्षा की पवित्रता को बचाए रखने के लिए पूरे के पूरे ऐप पर ताला लगाना बेहद जरूरी है, यानी प्लेटफॉर्म लेवल ब्लॉकिंग। क्या गजब का तर्क है। इस तर्क की सहजता को जरा अपने जीवन में उतार कर देखिए। मान लीजिए शहर के किसी एक इलाके की एक गली में कुछ चोर छुपे हैं। पुलिस उन चोरों को पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि चोर तंग गलियों का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस आती है और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देती है। पूरे शहर की सड़कों को खोद देती है ताकि न कोई आएगा न कोई जाएगा और चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। क्या चोर इस तरह पकड़े जाते हैं? यही सवाल आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार से पूछ लिया। और जब अदालत सवाल पूछती है तो सत्ता के बड़े बड़े दावों की हवा निकल जाती है। कोर्ट ने सरकार से सीधे शब्दों में पूछा, कुछ नागरिकों की गलती की सजा या नीट परीक्षा को सुरक्षित रखने के नाम पर देश के 15 करोड़ आम उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को कैसे सीमित या बाधित किया जा सकता है? मुट्ठी भर लोगों के गलत इस्तेमाल के लिए आप करोड़ों बेकसूरों की आजादी कैसे छीन सकते हैं? अब जरा दूसरी तरफ की कहानी सुनिए। टेलीग्राम की तरफ से वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता और माधव खोसला कोर्ट में खड़े थे। उन्होंने कोर्ट के सामने वो आंकड़े रखे जो सरकार की पूरी थ्योरी पर सवाल खड़े करते हैं। टेलीग्राम ने कहा कि सरकार ने हमें 9 जून को कुछ संदिग्ध लिंक्स की सूची सौंपी थी। हमने क्या किया? हमने सिर्फ 1 घंटे के भीतर, जी हाँ, मात्र 60 मिनट के अंदर नीट परीक्षा से जुड़े उन तमाम 900 से अधिक अवैध लिंक्स और चैनल को डिलीट कर दिया। हम तो सरकार की हर कानूनी बात मान रहे थे, हमारी तरफ से पूरा सहयोग था। फिर अचानक पूरे देश में ऐप को बंद करने का यह मनमाना और असंगत फैसला क्यों लिया गया? इधर दिल्ली में अदालत में बहस चल रही थी, उधर टेलीग्राम के ग्लोबल सीईओ पावेल ड्यूरो का एक बयान आता है। उनका बयान सरकार के इस फैसले के खोखलेपन को बड़ी सहजता से उजागर करता है। पावेल ड्यूरो ने कहा कि इस प्रतिबंध से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा जो पेपर लीक कर रहे थे। वे तो अंदरूनी लोग हैं, वे किसी दूसरे ऐप या माध्यम पर चले गए होंगे। इस फैसले ने भारत के 15 करोड़ उन आम नागरिकों को सजा दी है जो पढ़ाई, नोट शेयर करने और दफ्तर के कामों के लिए इस ऐप पर निर्भर थे।
सोचिए, टेलीग्राम पर सिर्फ गपशप नहीं होती, टेलीग्राम पर देश के लाखों करोड़ों छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। वहाँ बड़े बड़े स्टडी ग्रुप्स हैं, वहाँ मुफ्त में किताबें और नोट्स मिलते हैं। वहाँ छोटे व्यापारी अपने ग्राहकों से जुड़े हैं। वहाँ कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स अपना डाटा शेयर करते हैं। जब सरकार एक झटके में आईटी एक्ट की धारा 69A का चाबुक चलाकर उस ऐप को बंद करती है तो वो सिर्फ एक तकनीकी कंपनी का नुकसान नहीं करती, वो उस छात्र का हफ्ता बर्बाद कर देती है जिसकी परीक्षा अगले महीने है। लेकिन हमारे देश में अब एक नया नैरेटिव सेट कर दिया गया है। जब भी कोई परीक्षा लीक होगी, जब भी कोई सिस्टम फेल होगा तो सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा किसी ऐप पर फोड़ देगी। कल को अगर कोई अपराधी व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर पेपर लीक की अफवाह फैलाएगा तो क्या सरकार व्हाट्सएप बैन कर देगी? अगर कोई फोन कॉल्स करके पेपर का सौदा करेगा तो क्या देश के सारे मोबाइल टावर गिरा दिए जाएंगे? यह कैसा डिजिटल इंडिया है जहां सुरक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंध रह गया है, जहां नागरिकों को यह भरोसा ही नहीं है कि कल सुबह उनका कौन सा डिजिटल अधिकार जिंदा बचेगा और कौन सा सरकारी आदेश की भेंट चढ़ जाएगा। अदालत का फैसला जो भी आए, लेकिन इस पूरे विवाद ने हमारे सामने कुछ बेहद चुभते हुए सवाल छोड़ दिए हैं। सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज में बदलने जा रहे हैं जहां सरकार की अक्षमता की कीमत हमेशा आम नागरिक को अपने अधिकारों की कटौती करके चुकानी होगी? क्या पेपर लीक करने वाले माफिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनके डर से सरकार को 15 करोड़ लोगों की डिजिटल लाइफलाइन काटनी पड़ रही है? अपने मोबाइल को उठाइए, उस टेलीग्राम ऐप को देखिए जो शायद इस वक्त कलेक्टिंग या अपडेटिंग दिखा रहा होगा, और सोचिए कि जिस देश में 15 करोड़ लोगों के अधिकारों का स्विच इतनी आसानी से ऑफ किया जा सकता है, वहां आपका कौन सा अधिकार सुरक्षित है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो कल किसी और ऐप की बारी होगी और परसों शायद आपके बोलने की। नमस्कार, जय हिंद।